शिक्षक दिवस गुरु को याद करने का दिवस। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, इसमें 3 रिश्तों का मिश्रण होता है, माता, पिता और मित्र। तीनों का मिला जुला स्वरूप होता है गुरु। जो बातें आप माता पिता से नहीं कर पाते वो गुरु से कर पाते हैं। जो बातें आप माता पिता से नहीं सीख पाते वो गुरु से सीख पाते हैं। एक अनूठा रिश्ता होता है। सर्वप्रथम तो मैं आज तक मेरे जितने भी गुरु रहे हैं जीवन में, जिनसे भी मैंने जो सीखा है, उनके प्रति नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। ये चंद ही रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। एक तो माता पिता है, एक तीसरा गुरु ही होता है जो ऐसा सोचता है कि ये मेरे से कहीं आगे बढ़ जाए। एक बाप, एक माँ और इनका ही एक रूप है गुरु। ये कभी नहीं चाहता कि ये मेरे से पीछे रहे। वो सोचता है कि जीवन में मेरे से कहीं ऊंचा बढ़े। आईएएस था, एक आईपीएस था, तीसरा अध्यापक था, शिक्षक था। तीनों साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले एसपी बोलता है कि मेरा आदेश चलता है, डंडा मेरे हाथ में है, पूरी पुलिस का मालिक हूँ, जिसको मारता हूँ उसको मारता हूँ, छोड़ता हूँ उसको छोड़ता हूँ। कलेक्टर का नंबर है। कलेक्टर बोला आदेश कौन करता है तेरे को? एसपी किसके आदेश की पालना करता है? कलेक्टर के आदेश की, क्योंकि वो उससे ऊंचा अधिकारी है। बोला आदेश तो मैं ही करता हूँ ना, मेरे आदेश के ऊपर एक पुलिस काम करती है। अब गुरुजी बैठा हुआ था बेचारा, बोला भाई हम तो कोई आदेश नहीं करते, छोटे छोटे बच्चों में रहते हैं, उनके साथ खेल कूद लेते हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ा देते हैं, कभी मौका मिले तो उनको ठोक पीन भी देते हैं, कोठड़ी मार देते हैं। अब ये उनकी मर्जी है, वो एसपी बने या कलेक्टर बने, ये उनकी मर्जी है। सभी को गुरु के माध्यम से तो गुजरना ही होता है। तो निश्चित तौर पे जब विद्यार्थी, जब शिष्य किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है, सफलता प्राप्त करता है, तो शिक्षक का सीना चौड़ा हो जाता है। मूल शंकर नाम का एक बच्चा था, एक कर्म कांडी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। शिव का परम भक्त था परिवार। तो शिव रात्रि के दिन व्रत रखते थे वो, और शिवरात्रि के दिन जागरण होता था, जागना पड़ता था व्रत रख के। तो उस बच्चे ने, नन्हे बालक ने, 8-10 साल का बालक था, उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी उपवास क्यों रखते हो, व्रत क्यों रखते हो, भूखे क्यों रहते हो उस दिन? को जवाब दिया, बेटा जो व्रत रखता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। रात हो गई, बच्चा भूखा प्यासा बैठा हुआ है, संपन्न परिवार था, तो सभी धार्मिक थे घर के, वो बैठे हुए हैं, पिता माता परिवार के सदस्य मित्रगण सब बैठे हुए हैं मंदिर में। और मंदिर में बैठे हुए शाम को 7-8-9 बज जाते हैं। 9 बजे बजते बजते धीरे धीरे रात गिरने लगती है, धीरे धीरे कुछ लोग सोने लग जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन उस बच्चे की जिज्ञासा, उस बच्चे में जो लगन थी वो ऐसी थी, वो बैठा हुआ शिव जी के, जो शिव की मूर्ति की तरफ जोर से टकटकी लगाए बैठा है कि रात को 12 बजेंगे, शिव जी दर्शन देंगे। नींद आती है तो जाके पानी के छक्के मार के आके बैठ जाता है, लेकिन नींद को अपने पास नहीं फटकने देता। और धीरे धीरे सभी घर वाले सो जाते हैं, वो नन्हा बालक अकेला जाग रहा है। रात को 12 बजने वाले हैं, एकांत हो जाता है, चूहों के साम्राज्य का समय हो जाता है। चूहे निकल के आते हैं। शिव की जो मूर्ति है उसके सामने 56 भोग लगे हुए हैं, लड्डू रसगुल्ले सब कुछ रखे हुए हैं। और चूहे आकर के ना मिठाइयों को कुतरने लगते हैं। मिठाइयाँ खाने के बाद में शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ के नृत्य करने लगते हैं, उछल कूद करते हैं। बालक के मन में आती है कि आज के दिन तो गए काम से, क्योंकि शिव जी के ऊपर ही चढ़ के नाच रहे हैं और शिव जी दर्शन और देंगे। आज तो ये इनकी खैर नहीं है। बच्चा बेचारा इंतजार करता रहा, 12 बज गया, 1 बज गया, लेकिन शिव जी कहाँ आएंगे? वो तो आस्था का विषय होता है। मूर्ति में आस्था होती है कि उसके माध्यम से आदमी भगवान को याद करता है। कोई वास्तविक शिव ने दर्शन नहीं दिए और बालक का वो भरोसा टूट गया। उसके दिमाग में आया कि ये तो शिव नहीं है, ये तो सामने मूर्ति रखी हुई है, ये तो नहीं है शिव कम से कम। और यदि शिव है कहीं तो उसको ढूंढ के रहूंगा इस जीवन में, ईश्वर से मुलाकात करूंगा। बालक के अंदर आध्यात्म की जिज्ञासा जागृत हुई। बालक ने घर छोड़ दिया, भटकता रहा जंगलों में, गुरुओं के पास, आध्यात्मिक गुरुओं के पास। वास्तविक गुरु कोई नहीं मिल पाया था। और उसी खोज में दंडी ब्रजानंद गुरु प्रज्ञा चक्षु थे। वो प्रज्ञा चक्षु का मतलब आंखों से अंधे थे, अंधे थे, लेकिन
संस्कृत व्याकरण के प्रकांड थे। संस्कृत व्याकरण में निष्णात थे, बहुत बड़े गुरु थे। उनकी कुटिया के ऊपर वो मूल शंकर पहुंच जाता है। कुटिया का दरवाजा खटखटाता है, अंदर से गुरु की आवाज आती है, कौन है? कौन है? जवाब मिला, नेदानामी। क्या मतलब हुआ? नहीं जानता। इदम ज्ञातुम आगतम अस्मि, ये जानने ही तो आया हूं। इस बात को समझने की कोशिश करना, कोई समझ पाए। गुरु ने पूछा कौन है? बच्चे का जवाब था, नहीं जानता। ये जानने ही तो आया हूं कि कौन हूं, मैं नहीं जानता कौन हूं। कभी बैठ के चिंतन करना, मनन करना, अध्यात्म की चीजें हैं, दर्शन की चीजें हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सृष्टि क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, चित्त क्या है, चित्त क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्यों हमारी मृत्यु होती है, क्यों आते जाते हैं। तो उसका मतलब था कि मैं नहीं जानता, ये जानने ही तो आया हूँ। विरजानंद ने अंदर से कहा, आजा, तेरी आवश्यकता थी, तेरी ही जरूरत थी, तू ही है वो शिष्य। उसी दिन से वो शिष्य बन गया था, गुरुकुलीय व्यवस्था थी। तो दयानंद भी अपने गुरु के साथ रहने लग गए, शिक्षा ग्रहण करने लग गए। दयानंद के पास काम था गुरु की कुटिया की सफाई करने। एक दिन जब झाड़ू निकाली और वो थोड़ा सा कचरा था, कहीं धूल डाल दरवाजे के पीछे कर दिया उसको, और फिर सोचा थोड़ा सा ही तो है, गुरुजी को क्या पता चलेगा। और वो गुरुजी ने प्रवेश किया, कहीं उनके पैर से टकरा गया। गुरुजी को पता लग गया, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे वो, हाथ में डंडा रखते ही थे। उनको पता लग गया कि दयानंद ने आज अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती है। इंतजाम कर दिया, हाथ में डंडा था, डंडे का भरपूर उपयोग किया। दयानंद को जितना सजा दे सकते थे, गुरु कमजोर था, शिष्य मजबूत था, जितना मारा जा सकता था उसको मारा। बोला मेरी नजरों से दूर हो जा, बाहर चला जा। दयानंद बाहर चला गया। लेकिन गुरु का जो हृदय होता है नारियल की तरह से होता है, बाहर से कभी कभी कठोरता दिखा देता है, लेकिन अंदर से तो कोमल ही होता है वो विद्यार्थी के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दयानंद बाहर खड़ा है, विरजानंद अंदर आके बैठा है, ठंडा हो जाता है, शीतल दिमाग हो जाता है, तो चिंतन मनन करता है, सोचता है यार बच्चे को ज्यादा मार दिया। उसको बुलाता है, दयानंद अंदर आता है। गुरुजी अंधे थे, बैठे हैं, दयानंद सामने खड़ा है। दयानंद की आंखों से आंसू गुरु के पैरों पे पड़ते हैं। गुरु सोचता है कि सोरे को ज्यादा लगी, इसीलिए रो रहा है, दर्द हो रहा है। बुला रहे दयानंद, बेटा मैंने तेरे को ज्यादा मार दिया। दयानंद के जवाब को एक बार सुनना। जब गुरु ने पूछा कि बेटा ज्यादा लग गई क्या, शरीर कष्ट दे रहा है क्या, दयानंद का जवाब था कि गुरुदेव मेरे शरीर की वजह से कष्ट नहीं हो रहा है, मेरे शरीर को तो आपने कसरत करवा के, दूध पिला के गायों का इतना बलशाली बना दिया है, मजबूत बना दिया है, ये तो पत्थर के जैसा हो गया है। लेकिन गुरुदेव मेरे को वेदना तो इसलिए हो रही है कि मेरे कारण से मेरे गुरु के हाथों को कष्ट पहुंचता है, मेरी वजह से मैं अपने आप के अंदर दुख महसूस कर रहा हूँ। एक बार सोचना उस गुरु और शिष्य रिश्ते, ये था गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारा। जब दयानंद ने ये जवाब दिया था तो दंडी विरजानंद ने कहा था, अरे दयानंद सब कुछ ही ले लिया तूने तो मेरा, मतलब वो गुरु क्या चाहेगा कि मैं इसको सब कुछ दे दूं, जो मेरे पास है, जो ज्ञान है, सब कुछ इसमें भर दूं। उसने वो भी किया था। और जब उसने 3 चीजें गुरु को दी थी दक्षिणा के रूप में, तो 3 चीजें लेके गया था, अंजलि भर, लौंग, इलायची और नागरमोथा। ये तीनों ही सुगंधित वस्तुएं थी, कमरे में इनकी सुगंध दूर से ही फैलती है। तो दयानंद ने कहा था, गुरुदेव मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, कहीं से संकलित करके ये सामग्री लेके आया हूँ। विरजानंद का जवाब था कि दयानंद तेरी जो गुरु दक्षिणा है ये तो सबसे बड़ी है, और बेटा जा आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वेदों का प्रचार कर। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति में जो कुरीतियां आ गई हैं, जो अंधविश्वास आ गए हैं, उनको खत्म कर। और एक दिन तेरा जो यश है, तेरी जो कीर्ति है, वो तेरी ये जो सामग्री जिस तरह से सुगंध फैला रही है, इसी तरह से तेरी सुगंध एक दिन पूरे विश्व में फैलेगी। और आज के दिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दयानंद सरस्वती का नाम नहीं जानता है। किया माता पिता ने तो भौतिक शरीर दे दिया था उसको,
लेकिन उस मूल शंकर को दयानंद किसने बनाया? किसने बनाया? गुरु ने। तो गुरु की महत्ता हमारे शास्त्रों में, हमारे विचारों में, हमारे जो प्राचीन संस्कार हैं, हमारे यहाँ तो ईश्वर से भी ऊंची उपाधि दी गई है गुरु को, है ना। कबीर का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं और मैं असमंजस में हूँ कि पैर किसके लगूं, किसके पैर छूं, पहले गुरु के छूं या भगवान के। जवाब अगली लाइन में खुद दे रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरुदेव आप ये मेरे लिए तो पहले, क्योंकि गोविंद का रास्ता किसने बताया? ईश्वर का रास्ता किसने बताया? तो सबसे पहले पूजनीय कौन होता है? गुरु ही होता है। एक बार पुनः आज इस पावन दिवस पर सभी गुरुओं को मेरा नमन, सभी विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद।